भाई सुन, हाँ, अरे मूवमेंट में रहते हैं यार। सही कह रहा है, मूवमेंट में रहते हैं यार। मूवमेंट में ही नहीं रहते हम लोग। मूवमेंट में ही नहीं रहते हम। हाँ, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। हाँ, मूवमेंट एड्रेस क्या है मूवमेंट का? अरे मूवमेंट पता क्या रहता कहाँ है? रहता है? मूवमेंट में रहता है। और भाई जो मूवमेंट में रहते हैं ना, हाँ। लड़कियों को लगता है वो बहुत जेन्युइन बंदे हैं। हाँ भाई, हम मूवमेंट में ही नहीं रहते। लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट इज अ स्कैम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, इस सेंटेंस को बोल के इंसान को कुछ भी बेचा जा सकता है। उन्हीं में से एक है ये लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का पूरा फिनोमिना। तो सबसे पहले इस प्रीचिंग को समझते हैं। टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि हम करंटली प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे, तभी तो बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो। तो मतलब हम फ्यूचर या पास्ट में जी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर या पास्ट में जीना पॉसिबल है? वहां पर कहा जाता है कि ह्यूमंस हमेशा सोचते रहते हैं और अपने माइंड में, अपने थॉट्स में इंडल्ज रहते हैं ज़्यादातर टाइम। इस वजह से वो रियल मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, और थॉट्स या तो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं या पास्ट से रिलेटेड। उस वजह से हम या तो फ्यूचर में रहते हैं या फिर पास्ट में, और प्रेजेंट में नहीं जी पाते। यहाँ पर आती है इस प्रीचिंग की सबसे बड़ी गलती। इन्होंने थिंकिंग के साथ एक अलग ही सुपर नेचुरल पावर जोड़ दिया कि जैसे थिंकिंग का प्रोसेस कोई पोर्टल है जिसके जरिए इंसान फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है। पर अगर एज इट इज देखा जाए तो चाहे कोई फ्यूचर के बारे में सोचे या पास्ट के बारे में, वो सब प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रहा है। थिंकिंग इटसेल्फ इज हैपनिंग इन प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए मुझे लगता है वी आर बाउंड इन प्रेजेंट मोमेंट। और ऐसा पहली बार ही नहीं है, काफी टाइम से थॉट, क्योंकि वो एक इनटेंजिबल चीज है, उसके साथ काफी सुपरनेचुरल बातें जोड़ी गई है। जैसे कि कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट कोई चीज है तो वो विचार है, ह्यूमन थिंकिंग। क्योंकि इंसान थॉट्स में बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है। तुम्हारा पहला थॉट हो सकता है तुम्हारे सामने बैठे किसी इंसान से रिलेटेड, और अगले ही थॉट में तुम गैलेक्सीज में ट्रैवल कर रहे हो सकते हो। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। पर उस हिसाब से तो मोबाइल की स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि पहले मोमेंट में हो सकता है तुमने कैमरा खोल रखा और अगले ही मोमेंट में तुम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री खोल दो। इलॉजिकल बात लग रही है ना? ये पोएटिक अजम्पशंस होती है कि थॉट बहुत ही ज़्यादा फास्ट चीज़ है या फिर इंसान फ्यूचर या पास्ट में जीते हैं। इन चीज़ों को लिटरल फैक्ट्स मान के जीना सेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पोएटिक बातें होती है सिर्फ स्टेटमेंट्स और प्रीचिंग को ग्लोरीफाई करके बेचने के लिए। अब एक बार सारी पोएटिक बातों को हटा के देखते हैं कि आम आदमी की भाषा में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वो हुआ कि थॉट्स से अटेंशन निकाल के फिजिकल चीज़ों पे लगानी है। इंटेंजिबल थॉट से अटेंशन हटा के टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे अराउंड है उस पे लगानी है। अब इस चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है? ज़्यादा कोई चमत्कारी लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है कि ऐसा करने से एक थॉटलेस स्टेट अचीव करी जा सकती है, जिसके पीछे इंसान वैसे ही पागल है। पीसफुल माइंड, थॉटलेस स्टेट। जैसे ब्रीदिंग पर फोकस करना एक तरीका है मेडिटेशन के थ्रू थॉटलेस स्टेट में जाने का, वैसे ही एक तरीका है अपने आसपास पड़े फिजिकल ऑब्जेक्ट पर फोकस करना। लेकिन ये तरीका इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है अटेंशन का। वैसे स्टिमुलाई का मतलब पता है तुम्हें? अगर नहीं पता तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम अपने 5 सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हो वर्ल्ड से रिलेटेड, कुछ देखना, सुनना, टच, फील होना किसी तरीके का, इन सारी सेंसेशंस को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं स्टिमुलाई। तुम्हें अंदाजा है एक मूवमेंट पर कितनी सारी स्टिमुलाई और ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेंसेस कलेक्ट करते हैं? इसे ऐसे देखो जैसे कि तुमने जो कपड़े पहने हैं और जितने भी कपड़े पहने हैं उन सब का एक टच है तुम्हारी स्किन पर, जो कि अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम उसके प्रति अवेयर हो, वरना तुम्हारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। जो तुमने चप्पल पहनी है उसका एक तरीके का टच है तुम्हारी स्किन पर। इस वीडियो की आवाज़ छोड़ के जो बैकग्राउंड में फ़ैन एक्सेट्रा की आवाज़ है, जो टेक्सचर तुम्हारे टीथ का तुम्हारी टंग पर टच हो रहा है, ऐसे कर करके हज़ारों ऐसे स्टिमुलाई है जो कि अभी तुम्हारे सेंसेस रिसीव कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर इतने सारे स्टिमुलाई अटेंड नहीं करे जा सकते। तो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों पर ही अटेंशन दी जाती है। अब वो चीज़ें कैसे डिसाइड होती है? वहाँ पर आती है ये 2 टाइप की अटेंशन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अटेंशन होती है जब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ अपने आप ही अटेंशन चली जाए बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। अब उसके कुछ बायसेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा प्रोबेबल है एज कम्पेयर टू वो चीज़ जो कि स्टेशनरी है। कोई आवाज़ अगर लाउड है तो उसकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा आसान है। ऐसे ही जो चीज़ें कलरफुल होती है, इन सारी चीज़ों की तरफ अटेंशन अपने आप चली जाती है। तो ये एग्जाम्पल हुआ इनवॉलेंट्री अटेंशन का, जो कि मेरे हिसाब से थ्रेट की वजह से है। ऐसी स्टिमुलाई से हमें थ्रेट होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा था मोशन और स्टेशनरी, जो चीज़ मोशन में है ज़्यादा चांसेस है कि वो हमें हार्म कर सकती है। तो वहाँ पर अटेंशन देना ज़्यादा ज़रूरी और आसान है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। और वॉलेंट्री अटेंशन वो होती है जिनकी तरफ हम कॉन्शियसली ध्यान देते हैं एफर्ट्स के थ्रू। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाई करनी है, लेकिन उसी कमरे में जहाँ पे हमने पढ़ाई करनी है साइड में 2 बंदों की लड़ाई हो रही है, तो हमारा ध्यान अपने आप ही उस लड़ाई की तरफ जा रहा है,
क्योंकि वो स्टिमुलाई लाउड है, शोर हो रहा है वहाँ पे, मूवमेंट हो रही है, इंटरेस्ट भी होगा लोगों का लड़ाई देखने में, तो इंटरेस्ट वाला फैक्टर भी आ गया। वहीं पे पढ़ाई के नाम पर एक बोरिंग सी किताब है जिसमें कि काफ़ी सारे अक्षर है, तो जो ध्यान तुम्हारा लड़ाई देखने में जा रहा है वो हुआ इनवॉलेंट्री अटेंशन, और जब तुम एफर्ट डाल करके उस ध्यान को वापस किताब पर ला रहे हो वो हुआ वॉलेंट्री अटेंशन। कुछ ऐसा ही होता है थॉट से अटेंशन हटा के फिजिकल वर्ल्ड में लाते समय भी। अब क्योंकि हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फ़र्क समझ लिया तो वापस चलते हैं अपनी प्रीचिंग पर कि थॉट्स से अटेंशन हटाकर बाहर पड़े ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल वर्ल्ड में लगानी है। अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या आता है? तुम्हारे सामने अभी एक दीवार है जो कि पिछले 10 सालों से नहीं हिली है, वैसी की वैसी है, बेजान ऑब्जेक्ट्स है फिजिकल वर्ल्ड में। और वहीं पर अगर एक बार विचारों में देखा जाए तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी का बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा है तुम्हारे दिमाग की स्टोरी लाइन में। भाई तू एंड्रू टेट है अपने दिमाग में, तू वो सिनेरियो इमेजिन कर रहा है, या फिर अपनी कोई पास्ट की मेमोरी जो कि तेरे को हद से ज़्यादा प्यारी है या फिर क्रिंज है, उसे याद कर रहा है बैठ के। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ों से ध्यान हटाकर एक दीवार पर, एक सिराने पर कैसे लगा सकता है कोई? कितना एफर्ट जाएगा उसमें? तो थॉट्स में जीना आता है इनवॉलेंट्री अटेंशन के अंडर, और फिजिकल वर्ल्ड जो कि ज़्यादातर टाइम बोरिंग लगता है। लेट्स बी रियल भाई, फिजिकल वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम बोरिंग ही लगता है। 24 घंटे पार्टी नहीं चल रही होती है, 24 घंटे तुम माउंटेन की चोटी पर बैठ के ऐसे नहीं होते हो। तो फिजिकल वर्ल्ड आता है वॉलेंट्री अटेंशन के अंदर, जिसमें कि एफर्ट्स लगते हैं ध्यान देने में, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना काफ़ी मुश्किल होता है। और एक हिसाब से देखोगे ना तो ये जितने भी सेल्फ हेल्प के रोने होते हैं कि भाई मोटिवेशन, प्रोकास्टिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे ले दे के इन्हीं दो चीज़ों पे आ जाते हैं कि वॉलेंट्री अटेंशन में एफर्ट्स लगते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की कोशिश में एक चीज़ तो है कि वॉलेंट्री अटेंशन ट्रेन हो जाती है, लेकिन वो तो मेडिटेशन से भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सिंपल पढ़ाई करने के प्रोसेस में भी काफ़ी अच्छे से वॉलेंट्री अटेंशन ट्रेन हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ ये बोल के सजेस्ट करा जाए कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो क्योंकि तुम्हारी वॉलेंट्री अटेंशन ट्रेन हो जाएगी, तो ये काफ़ी बोरिंग बात नहीं लगती। इसलिए ये सुपरनेचुरल कहानियाँ जोड़ी गई है इसके साथ। फिर ऐसे लोग करते हैं दिखावा, अरे वाह घास कितनी हरी है, आसमान कितना नीला है, हवा कितनी अच्छी चल रही है, वाह भाई मैं तो बड़ा खुश हो गया, ग्रेटिट्यूड में आ गया। ग्रेटिट्यूड में आ गए भाई तुम प्रेजेंट मोमेंट में आके। एक बार इस कहानी को रियल भी माने ना कि एकदम से घास हरी लगने लग गई और तुम ग्रेटिट्यूड में चले गए। पेन और प्लेजर कमेंस्ड बाय एनी स्टिमुलाई, इसके अलावा और कोई इमोशन या फीलिंग एग्जिस्ट नहीं करती है प्रेजेंट मोमेंट में बिना मेमोरी के, थॉटलेस स्टेट में। जानवर जो होते हैं जो कि ज़्यादातर टाइम थॉटलेस स्टेट में ही रहते हैं, वो या तो पेन एक्सपीरियंस करते हैं या प्लेजर। खुशी और दुख एक्सपीरियंस करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन चाहिए होता है जिसमें मेमोरी हो। बिना मेमोरी के कोई भी कॉम्प्लेक्स इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, खुशी और दुख भी नहीं। ग्रेटिट्यूड तो काफ़ी दूर की बात है। किसी स्ट्रेंजर और तुम्हारी फैमिली में कोई फ़र्क नहीं है अगर मेमोरी निकाल दो तो अगर ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट करता भी है तो भी वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, उसमें कोई फीलिंग नहीं होगी। और ये जो क्लेम्स और कंक्लूजन होते हैं कि बड़ी खुशी और ग्रेटिट्यूड फील हुआ हमें प्रेजेंट में आके, ये भी उस मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। उस मोमेंट से बाहर निकल के जब तुम उसे मेमोरी के थ्रू कंपेयर करते हो अपनी बाकी ज़िंदगी को और उस थॉटलेस स्टेट को, तब जाके ये सारे इमोशन पैदा होते हैं खुशी के, ग्रेटिट्यूड के। और दूसरी बात, अगर ऐसा स्टेट है भी तो वो काफ़ी फ्रेजाइल होगा, थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया, लंबा टिक ही नहीं सकता वो स्टेट, क्योंकि हम ऑपरेट तो थॉट्स के लेवल पे ही करते हैं ना। तो अगर तुम्हारी कोई अलग ही सुपर नेचुरल एक्सपेक्टेशंस थी या फिर फोमो हो रहा था कि पता नहीं प्रेजेंट में रहने वाले लोग तो कोई अलग ही फोर्थ डायमेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे हम वंचित रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। न्यूट्रल स्टेट होती है, वो खुशी तक नहीं होती, पीस होती है, उसमें पीस होती है। और उसी पीस को आर्टिकुलेट करने का तरीका है ये कि घास ज़्यादा हरी हो गई और ये वो। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये एडवाइस पूरी तरह से बेकार भी नहीं है, ओवर ग्लोरीफाइड है, जो कि मैंने बता दिया कि क्यों है। लेकिन वो लोग जो कि 24 घंटे सोचते रहते हैं और जो कि अपने थॉट से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो प्रेजेंट मोमेंट में, वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सीरियस हो जाती है। आदमी चिल करने के लिए पैसे लगा के गोवा या माउंटेन में गया और वहाँ पे जाके भी सिर्फ तुम्हारी सराउंडिंग बदली है, आदत वही है टेंशन को दिमाग में रहने की। इस प्रीचिंग के साथ एक और दिक्कत यह है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई कॉल टू एक्शन एसोसिएटेड नहीं है इसके साथ कि अब एक्शंस क्या लेने हैं प्रेजेंट में आने के लिए। और क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर बंदे वॉलंटरी अटेंशन वाला रूट लेते हैं, एफर्ट वाला, जाके समुद्र के सामने बैठ जाएंगे कि कुछ तो दिख जाए यहाँ से, कुछ ऐसा नीला रंग कुछ एक्सट्रैक्ट कर ले जिससे कि थॉट्स में रहने की आदत से जो खालीपन पैदा हुए वो भर जाए। वो स्कार्सिटी और नीडीनेस वाले माइंडसेट से घूर रहे हैं बैठ के समुद्र को। इस वॉलंटरी अटेंशन वाले रूट के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं जो कि काफ़ी बेटर है इससे, उसमें आ जाती है पोस्ट वॉलंटरी अटेंशन वाली एक्टिविटीज़। पोस्ट वॉलंटरी अटेंशन के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती है जहाँ पर कि अटेंशन सस्टेन करी जा सकती है एक इंजॉयबल वे में और प्रोडक्टिव वे। जो पैशन वाला कॉन्सेप्ट है ना कि ऐसा काम करो जिससे करने में एफर्ट ना लगे क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही उसमें इतना है,
वो भी पोस्ट वॉलेंट्री अटेंशन का ही एग्जाम्पल है। तू किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाके कोई एडवेंचर राइड ले रहा है जिसमें तेरे को ऊंचाई से फेंक दिया है, कैसे तेरा ध्यान कहीं और जाएगा? प्रेजेंट मोमेंट में ही इतना कुछ हो रहा है, इतनी स्टिमुलाई है। इसे दूसरी और रियल लैंग्वेज में कहे तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट को ही अपने थॉट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लो, तो अटेंशन इनवॉलेंट्री तरीके से उसकी तरफ चली जाएगी। तो एक तो ये होगी टेम्परेरी एस्केप्स, क्योंकि एक्सट्रीम स्टिमुलाई वाली सराउंडिंग हमेशा के लिए नहीं बनी रह सकती। और जो माइल्डली इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि फैमिली फंक्शन, फ्रेंड्स रियूनियन, जहाँ पर तुम खुद मेंटली एंगेज होना चाहते हो बट यू कांट क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे थॉट्स में है। ऐसे स्टेट में ज़्यादा चांसेस है कि कोई ऐसी बात है जो कि खटक रही है दिमाग में, जो कि प्रेजेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसी कमी है जो कि थॉट 24 घंटे सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या दिक्कत है वो? उस प्रॉब्लम को अगर ढूंढ के सॉल्व कर लिया जाए तो फिर प्रेजेंट में ध्यान लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई अलार्मिंग चीज़ बची नहीं है थॉट में। तो वीडियो शूट करते टाइम एक पॉइंट बताना मैं भूल गया था जो कि काफ़ी ज़रूरी है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, बस यही बताना था। इसके लिए अगले दिन स्पेशल मेरे को पार्ट शूट करना पड़ रहा है, तो कर देना याद से। और लाइक सब्सक्राइब चाहे ना भी करो पर शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारी विचारधारा फैलनी चाहिए लोगों में, ठीक है।